ताकते लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो। आप लोग बह क्या जंतर मंतर में किस वोट के लिए आप बैठे हो, क्या आपका मुद्दा है, क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में हो? BSc फर्स्ट ईयर। नीट दिया आपने? नहीं दिया, फिर आपको क्या मालूम नीट की हकीकत क्या है? बेरोजगार हैं आप तो क्यों नहीं एक पार्टी वार्टी बना लेते हैं। आजकल बेरोजगार नेता बन जा रहे हैं रातों रात, मिलियंस में उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आ जा रहे हैं। जी हाँ, मैं तिलचट्टा पार्टी की बात कर रही हूँ, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। रातों रात कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी जो फिलहाल पिट रही है। मैं लाठियों वाले पिटने की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं सोशल मीडिया पर जैसे पिट रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं थी, वो नौकरी खोजने के लिए US जाता है और उसी दौरान CJI का बयान आता है तिलचट्टे वाला, और अचानक संविधान की किताब और बाबा साहेब अंबेडकर की किताब वाली फोटो लेकर सीधे पहुंचता है एयरपोर्ट पर और कह देता है कि मैंने अपनी पार्टी बनाई है और अब मैं धरने पर बैठूंगा। एंट्री होती है सोनम वांगचुक की, जो पहले से ही देश विरोधी नारों के लिए जाने जाते हैं। सनातन विरोधी नारे, भगवान श्री राम और सीता के जो पूरा प्रकरण था लंका कांड, उस पर उसने टिप्पणी की थी। यही नहीं, चाइना अगर भारत में घुस रहा है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, लेह लद्दाख को अलग करने की मांग, और ना जाने कितने देश विरोधी मामले में यह आदमी संलिप्त है, उसकी एंट्री होती है। मानो धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया हो। सारे के सारे तिलचट्टा पार्टी वाले घेर कर बैठ जाते हैं। जो देव रूपी अवतार रूपी जो व्यक्ति है वो भूख हड़ताल पर बैठता है और उसके अगल बगल में बैठे तिलचट्टा पार्टी के लोग चटनी चाट रहे होते हैं, कचौरियां खा रहे होते हैं, समोसे चल रहे होते हैं, और कुछ कुछ तो ऑर्केस्ट्रा भी शुरू कर देते हैं। हाँ, स्टेज पर कुछ लोग कमर भी मटकाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा तो माहौल लोग बंधे रहेंगे, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। इस धरने की शुरुआत, इस बैठक की शुरुआत नीट यूजी की गड़बड़ी, नीट यूजी की वजह से कई लोगों ने अपनी जान दी, कई स्टूडेंट्स की जान गई, उसको लेकर शुरू हुई थी। लेकिन उस दौरान से लेकर आज तक एक भी पढ़ाई का मुद्दा, एक भी नीट का मुद्दा नहीं उठा है। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा देखने को मिला है। आज जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें इस मार्च के लिए, इस जुलूस के लिए परमिशन नहीं दिया, इसके बावजूद भी संसद तक मार्च करने का फैसला लिया तिलचट्टा पार्टी ने, और जिसके बाद अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो लाठीचार्ज में पुलिस हाथ नहीं भी लगा रही तो खुद को मार के चिल्ला रहे हैं। इस पूरे धरना के दौरान हमारा लिंग हमारा अधिकार चल रहा है। पूरे देश में अल्लाह की पकड़ रहेगी, अल्लाह का चलेगा, अल्लाह ही करेगा, ये नारे लग रहे हैं। कोई अफजल गुरु को याद कर रहा है तो कोई आतंकवादी संगठन के अपने आकाओं को याद कर रहा है। एक एक करके कई लोग हैं जो देश विरोधी लोगों को इस नारे में शामिल कर रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब तक इनका नारा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब इनका नया नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, अब देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगो। अभिजीत दीपके ये कभी सोशल मीडिया हैंडल करता था अरविंद केजरीवाल का, इसीलिए दोनों के नाटक में अमूमन एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा।
सोनम वांगचुक को जैसे पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई, अभिजीत दीप के रोने की कोशिश कर रहा है लेकिन आंसू नहीं निकल रहे हैं। फिर देख रहा है इर्द गिर्द की कैमरे तो उसे कैप्चर कर रहे हैं ना। फिर आंखों को नीचे करके, आंखों के पलकों को ऊपर करके देख रहा है, कैमरा तो देख रहा है। मतलब ड्रामा बना के रख दिया है। वो जो 20 बच्चे मरे, उनके माता पिता इस जुलूस में, इस धरने में शामिल हुए हैं, ये सोच करके कि जाने दो, ये युवा मेरे बच्चों को न्याय दिलाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर उनको न्याय मिलता है तो ये भी हो जाना चाहिए। हम खुद कहते हैं कि अगर शिक्षा में घोटाला है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। टेंशन में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जानें चली गई उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं तो आप क्या करेंगे? आप चाहती क्या? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर वो साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो। आप लोग गए क्या जंतर मंतर में किस वोट के लिए आप बैठे हो? क्या आपका मुद्दा है? क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस क्लास में हो? BSc फर्स्ट ईयर। नीट दिया आपने? नहीं दिया। फिर आपको क्या मालूम है नीट की हकीकत क्या है? सर धर्मेंद्र प्रधान का हमने भी विरोध किया है और बीजेपी का RSS के लेवल पे किया है। ठीक है, उनके पास इसको आराम से भी नहीं, मैं आराम से नहीं, आप लोग नए लड़के यार, आप लोग को मालूम ही नहीं कुछ। मैं क्या वो गद्दार आदमी है जो चाइना को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दौरे करता है। वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ गले मिलता है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। आप लोग यही चाहते हो इस देश में ये कत्लेआम हो? सर तेज आवाज में बोल के गलत चीज को सही नहीं कर सकते। नहीं, तेज आवाज की बात नहीं। आप लोग जानते ही नहीं कोई चीज। देश के खिलाफ अभी जवानी है, खून गर्म है, इसलिए आप देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो। देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। बैकग्राउंड में क्या है आपके पास? आज संसद का घेराव है, काहे के लिए घेराव भाई? जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते। और कौन आ रहा है? पूरे जितने गद्दार नेता है वो सब आ रहे हैं इसमें। वो सब कोई स्टूडेंट नहीं, कोई जंजी नहीं, नए लड़के अभी कॉलेज के जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं, जो से हम लोग भी करते थे प्रोटेस्ट। सर वहाँ पे नॉलेजेबल लोग कोई नहीं, कोई नॉलेजेबल नहीं। जिसको साइंटिस्ट बोल रहे हो आप, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आपने उनके बारे में हम लोग कितना इंजीनियर स्टडी हैं। किया? आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? उनके बारे में एक रिसर्च पता है आपको? मेरे को सुनो, मेरे को 50 मालूम है। एक बताइए, 50 मालूम है। वो जिस कॉलेज में लड़कों को पढ़ा रहा है उनकी डिग्री फर्जी है। बताइए, उनकी एक रिसर्च बताइए। रिसर्च एक भी याद है? याद भी नहीं होगी। अरे बेटा, मेरे खुद के जो है ना, वो आदमी इतना पढ़ा नहीं है। शांति से बात करो ना आप हमें बोलने दे मेरे रहे को हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पे अवार्ड मिला है, मालूम है? मैं क्या करूँ जान के कई जब आप अवार्ड अच्छी मिले। चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। भाई मेरे को जब आप नहीं जानते हो, मैं वांगचुक को कैसे जानूंगा जो फर्जी कॉलेज चलाता है वहाँ पे? एक भी बच्चे की डिग्री उसके लिए आप लोग सर इस आपका नाम क्या? चटनी चाट के, कचौरिया खा के, ये अनशन है। स्टेज पर ठुमका लगा के अनशन होता है और रात के अंधेरे में खुद जाकर एसी कमरे में होटल के सो जाना और खा लेना और दूसरे लोगों को यहां भूखे मरने देना, इसको अनशन बोलते हैं। कोई बॉलीवुड से मुंह उठा के आ जाता है तो कोई साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से जो सनातन विरोधी टिप्पणियां करता रहा है उसे आप लोग हाथ मिला रहे हैं। वो जो ब्लू गमछा वाला है या चंद्रशेखर आजाद जो भी है, वो देश का भला सोच रहे हैं। अरे नीट यूजी वालों, आपके साथ गलत हुआ। जो एक्चुअल स्टूडेंट है उनको आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन ये जो चल रहा है, ये नीट यूजी के धरना नहीं दिया गया है, ये उन स्टूडेंट्स की मौत पर धरना नहीं दिया गया है। इनको सपोर्ट करने के लिए विदेशों से फंड भी आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हमारे ओर से हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग ने इस बात की पुष्टि की है। उनकी बातों को सुनना चाहिए। क्या करेंगे? आप चाहती क्या? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर वो साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो, वही राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देख। कॉकरोच पार्टी ने खुद को धोखा दिया है या नहीं दिया है ये नहीं पता, लेकिन नीट यूजी की वजह से गई उन 20 स्टूडेंट्स के घर वालों को जरूर धोखा दिया है। मजाक बनाकर रख दिया इस धरने को, इस अनशन को। वांगचुक जो भी है, जैसे भी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो इंसान 20-21 दिन तक भूखा तो रहा। और ये व्यक्ति
जो जाने के बाद हम आमरण अनशन पर बैठने वाले एक दिन भी भूखा नहीं रह सका और पानी पीकर जूस पीकर अनशन तोड़ दिया। ये है इस धरने का ना कोई और है ना छोर है। इस धरने में वो लोग आ रहे हैं जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं। उन्हें छात्रों से लेना देना नहीं है। और मेरी खास तौर पर हमारी अपील यही रहेगी कि जो एक्चुअल छात्र हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इस धरने से दूर हो जाए, इस अनशन से दूर हो जाए। आपको कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानिए कई स्टूडेंट तो सच में यहां से चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इकट्ठा किया गया था कि हम नीट यूजी के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का यहां पर इस्तीफा मांगेंगे और जांच की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो पढ़ाई की कोई बात ही नहीं है, नीट यूजी की कोई बात ही नहीं है, छात्रों के भविष्य पर कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर अलग ही खिचड़ी पक रही है और पैसा विदेशों से आ ही रहा है, तो जम कर खाओ। बहरहाल बताइएगा जरूर कि क्या कॉकरोच पार्टी की आइडियोलॉजी सच में सही दिशा में है या फिर शुरुआत तो सही हुई थी, बीच में भटक गए और अब कहाँ है उन्हें खुद ही नहीं पता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।